आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपको बूम लेंथ पता है, रेडियस पता है, दोनों चीज पता है, लेकिन आपको बताना है कि वहां पर बूम एंगल क्या बन रहा है, बूम का डिग्री क्या बन रहा है। एक्चुअली ये होता क्या है कि जब कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में लिफ्टिंग प्लान बनता है तो उसमें अभी क्रेन का बूम खड़ा नहीं रहता है, बूम उठाया नहीं जाता, उसके पहले ही लिफ्टिंग प्लान बनता है जिसमें ये साफ चीज मेंशन करना रहता है कि इतना मीटर बूम निकल रहा है, इतना रेडियस है और इतना वजन उठाना है। ठीक है, वो चीज उसमें मेंशन कर देने के बाद एक जगह और फिल करना रह रहा है कि यहाँ पर क्या डिग्री बन रहा है। उसके अलावा एक और जो टॉपिक है दूसरा वो है कि आपको बूम एंगल पता है, ठीक है, और बूम लेंथ भी पता है। समझ रहे हैं? एक लोड चार्ट है हमारे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें क्या है कि आपको बूम एंगल बता दिया गया है, बूम एंगल, और आपको बूम का हाइट भी बता दिया गया है, लेकिन दिक्कत है कि उसमें रेडियस नहीं बताया गया है। तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे, इसी चीज को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक लोड चार्ट है सैनी का 80 टन क्रेन का, इसी में मैं आपको दिखाऊंगा इसमें ऐसा कहाँ है, उसके बाद मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये चीज ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। दोनों चीज मैं आपको बता दूंगा। जिसमें 15 टन काउंटर वेट है, जिसमें आपका फ्लाई जीब है 10 मीटर से लेकर 17.5 मीटर तक। ठीक है, टोटल बूम है 12.96 यानी कि 13 मीटर से लेकर और 50 मीटर तक ये है। इसमें क्या है कि यहाँ पर सब जगह क्रेन में क्या देता है कि इस सेक्शन में जाके हमें दे देता है रेडियस, लेकिन इसमें यहाँ रेडियस नहीं दिया है। इसमें यहाँ दे दिया है एंगल 76 का एंगल लेकर लास्ट 52 तक या इससे नीचे जो भी होगा, मतलब एंगल दिया होगा। इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है रेडियस। अगर मान लीजिए आप कहीं साइड देखने जा रहे हैं और आपको पता चल गया कि 20 मीटर चाहे 10 मीटर जो भी रेडियस है, तो इसमें रेडियस कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या रेडियस है। तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। बूम एंगल निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। इसमें आपको थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा गूगल से, सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए, वो भी सिर्फ एक शब्द के लिए। बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, एक शब्द रहेगा। चाहे तो आप मोबाइल निकाल लीजिए ताकि आप साथ साथ में आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर कहीं पर मान लीजिए आपका बूम है 45 मीटर, ठीक है, बूम है 45 मीटर और रेडियस है 15 मीटर। ठीक है, अब हमें एंगल पता ही नहीं है कि एंगल कितना है, तो सिर्फ एक काम करना है आपको, जितना बूम लेंथ है, ठीक है, और जितना रेडियस है, तो बूम लेंथ में रेडियस को भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 मीटर बूम है, ठीक है, 45 मीटर बूम है यहाँ पे, ठीक है, और 45 और 15 मीटर रेडियस है, 15 मीटर रेडियस है, ठीक है, और उसको भाग करने के बाद से यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, अब हम जाके एक छोटा सा हेल्प लेंगे गूगल से, और हमारा ये हेल्प रहेगा, हम गूगल में सर्च करेंगे 3 का आर्केटेन वैल्यू, 3 का आर्केटेन वैल्यू। जैसे हम गूगल पे जाएंगे 3 का डिग्री, जैसे हम आर्केटेन 3 का डिग्री सर्च करेंगे हमें जाके आ जाएगा आर्केटेन 3 का वैल्यू आ जाएगा हमको एंगल में। तो जो एंगल हमारा आ रहा है 71.56, जो हमारा एंगल आ रहा है वो है 71 डिग्री हमारा एंगल आ रहा है। और जो हमें दूसरा बताना था वो था बूम एंगल और बूम लेंथ या रेडियस निकालने का फॉर्मूला। तो बूम एंगल आपका मान लीजिए 70 डिग्री है, आपको मिल गया, ठीक है। बूम लेंथ भी आपको पता चल गया कि बूम लेंथ है 50 मीटर। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि अभी यहाँ पे रेडियस कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जाएंगे गूगल के पास, तो वहां पर एक चीज हमें सर्च करना है। जो सर्च करना ये है कि cos 70 का वैल्यू, cos 70 का वैल्यू जैसे हम सर्च करेंगे तुरंत हमें लिख के आएगा ये वाला चीज। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। जैसे हमने सर्च किया गूगल पे तो हमें आगे एक मिल रहा है, हमें एक नंबर मिल रहा है सर्च करने के बाद। ये जो नंबर है 0.34202014, ठीक है, इसको हम ले लेंगे और हम सीधा अपने ये नंबर हम ले लेंगे और उससे हम जाके जो हमारा बूम लेंथ है, जो नंबर आया था वो नंबर ले लेंगे और उसको सीधा अपने बूम लेंथ से गुणा कर देंगे।
ये नंबर हमारे पास आया था और इसको हम गुणा कर दिए 50 से। उसके बाद हमारा जो रेडियस आ रहा है वो 17.1 मीटर आ रहा है। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम का है। आप